नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग की चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट कर उत्साहित करें। बाजीराव पेशवा 1720 ईस्वी में पेशवा बना था। इसका उद्देश्य मराठा साम्राज्य का विस्तार करना था। इसके लिए उसने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड, राजस्थान, सिद्धियों, पुर्तगालियों पर आक्रमण कर पराजित किया एवं मराठा साम्राज्य के अधीन किया। अब बाजीराव पेशवा की यह महत्वाकांक्षा थी कि मुगल बादशाह के दरबार में मराठा विरोधी तुरानी दल के नेताओं के षड्यंत्रों को समाप्त कर मुगल बादशाह के दरबार में मराठा प्रभुत्व को स्थापित किया जाए। इसके लिए मराठों ने निरंतर दोआब, राजस्थान तथा दिल्ली के निकट की मुगल सीमाओं पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए एवं बाजीराव पेशवा ने सर्वप्रथम धोदा महादेव के माध्यम से निम्नलिखित मांगें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समक्ष प्रस्तुत की। पहली, दक्षिण भारत का सरदेश पांडे का पद पेशवा को दिया जावे। दूसरी, युद्ध का हर्जाना दिया जावे। तीसरा, अवध तथा बंगाल जैसे सूबों से चौथ तथा इलाहाबाद, गया, बनारस जैसे नगरों की मांग की। बाजीराव पेशवा के मांगों के उत्तर में 29 सितंबर 1736 ईस्वी को एक शाही फरमान जारी किया गया, जिसके अंतर्गत बाजीराव पेशवा को मालवा की नायब सूबेदारी के अतिरिक्त एक जागीर, मनसब तथा सम्मान सूचक पोशाक आदि प्रदान किए गए। इसके अलावा युद्ध हर्जाने के रूप में मुगल बादशाह ने चंबल नदी के दक्षिण क्षेत्र के भूभाग के लिए 13 लाख रुपये और राजस्थान के लिए 13,60,000 रुपये तथा दक्षिण भारत की आय का 5% बाजीराव पेशवा को सरदेश पांडे के रूप में देना स्वीकार कर लिया तथा बाजीराव पेशवा की अवध तथा बंगाल जैसे सूबों से चौथ वसूली की अनुमति को अस्वीकार कर दिया। मुगल बादशाह ने इलाहाबाद, गया एवं बनारस जैसे नगरों की बाजीराव पेशवा की मांग को नहीं माना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के इस शाही फरमान से असंतुष्ट होकर बाजीराव पेशवा 12 नवंबर 1736 ईस्वी को 50,000 की सेना के साथ उत्तर भारत की ओर रवाना हुआ और उसका उद्देश्य मुगल बादशाह को आतंकित कर अपनी मांगें मनवाना था। जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को उत्तर भारत में बाजीराव पेशवा की मराठा सेना के अभियान की सूचना मिली तो उसने बाजीराव पेशवा की मराठा सेना को रोकने के लिए आगरा में अपने वजीर मीर बख्शी तथा राजपूत शासकों की अधीनता में मुगल सेनाएं आगरा पहुंच गई। इनसे अवध का नवाब सादत अली खां भी अपनी सेना के साथ आगरा में मुगल सेना के साथ मिल गया एवं मराठा सेना का इंतजार करने लगा ताकि बाजीराव को परास्त कर दिल्ली जाने से रोका जा सके। इधर बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठा सेना तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रही थी। उसने मालवा में भीलसा तथा भदावर के स्वामियों का दमन करने के पश्चात बाजीराव पेशवा बुंदेलखंड की उत्तरी सीमा पर आ गया। इस समय वह आगरा की मुगल सेना से केवल 70 मील दूर था। बाजीराव पेशवा ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को अवध के नवाब सादत अली खां की मुगल सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया। मुगल सेना ने मार्च 1737 ईस्वी को मराठा सरदार मल्हार राव होलकर एवं कुछ अन्य मराठा सरदारों को पराजित कर दिया। मल्हार राव होलकर की पराजय के पश्चात बाजीराव पेशवा ने अपनी नई रणनीति के तहत अपनी मराठा सेना के आगरा से पीछे हटाकर ग्वालियर में पड़ाव डाला। मल्हार राव होलकर की पराजय के पश्चात तथा बाजीराव पेशवा की मराठा सेना की अस्थायी वापसी को अवध के नवाब सादत अली खां ने अपनी बहुत बड़ी सैनिक विजय समझा और उसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को दिल्ली यह संदेश भेज दिया कि उसने बाजीराव पेशवा की मराठा सेना को हराकर चंबल नदी के दक्षिण में भगा दिया है। इस बात को झूठ प्रमाणित करने के लिए और मुगल बादशाह को आतंकित करने के लिए बाजीराव पेशवा ने दिल्ली की ओर जाने की योजना बनाई। इस समय आगरा में मुगल बादशाह के वजीर मीर बख्शी एवं राजपूत राजाओं की सेना एवं अवध के नवाब सादत अली खां की सेनाएं आगरा में कैंप किए हुए थी।
अब बाजीराव पेशवा आगरा होकर दिल्ली नहीं जा सकता था, अतः उसने दिल्ली जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग चुना, जो कि ग्वालियर से धौलपुर होता हुआ मेवाती क्षेत्र राजस्थान से होता हुआ दिल्ली पहुंचता था। इस योजना के तहत बाजीराव पेशवा की मराठा सेना ने ग्वालियर से धौलपुर होती हुई मेवाती क्षेत्र से निकलने के लिए प्रस्थान किया एवं बाजीराव पेशवा ने दिन और रात लगातार घुड़सवार सेना के साथ चलते हुए उसने 10 दिन का सफ़र केवल 2 दिन में पूरा करके रामनवमी के दिन दिल्ली पहुंच गया। बाजीराव पेशवा ने अपनी मराठा सेना के 2 भाग किए। एक छोटी मराठा सेना जिसमें कि 1000 घुड़सवार थे, दिल्ली के निकट जहां तालकटोरा स्टेडियम है वहां कैंप किया एवं शेष बड़ी सेना 5 मील पीछे कैंप किए हुए थी। जैसे ही मराठा सेना के आने का समाचार दिल्ली में फैला कि मराठा सेना आ गई है, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने गुप्तचरों को मराठा सेना की गतिविधियां जानने के लिए मराठा सेना के कैंप में साधु के वेश में भेजा। गुप्तचरों ने मुग़ल बादशाह के सामने चने, नमक, गुड़ एवं आधी रोटी प्रस्तुत कर की। यह आहार देखकर यह निश्चित हो गया कि मराठा सेना दिल्ली में आ गई है। मुग़ल बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मराठा सेना दिल्ली कैसे पहुंची, जबकि मुग़ल सेना एवं अवध के नवाब की सेना दिल्ली आने के मार्ग के बीच आगरा में कैंप किए हुए थी। सर्वप्रथम मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने आगरा में कैंप की हुई मुग़ल सेना को दिल्ली लौट आने का आदेश दिया एवं बाजीराव पेशवा के आतंक के कारण यमुना के रास्ते लाल किले से नाव के जरिए भागने का इंतजाम करने का आदेश दिया। मुग़ल बादशाह के दरबार में तुरानी मुग़ल सरदारों ने मुग़ल बादशाह को बताया कि मराठा सेना संख्या बल में कम है एवं उसे पराजित किया जा सकता है, अतः उसे मराठा सेना से युद्ध करने की अनुमति दी जावे। मुग़ल बादशाह ने अनुमति प्रदान कर दी। अब तुरानी मुग़ल सेनापति ने मराठा सेना पर आक्रमण कर दिया। अब मराठा सेना की छोटी टुकड़ी ने पीछे हटना शुरू कर दिया एवं पीछे खड़ी बाजीराव पेशवा की बड़ी सेना ने आगे बढ़कर मुग़ल सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया, जिससे कि तुरानी मुग़ल सेनापति युद्ध के मैदान से डरकर भाग गया एवं मुग़लों की 30 मार्च 1737 ईस्वी को पराजय हो गई एवं बाजीराव पेशवा ने दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लिया। परंतु बाजीराव पेशवा का उद्देश्य दिल्ली को लूटने का नहीं था, बल्कि मुग़ल बादशाह को आतंकित कर अपनी मांगें मनवाना था और वह यह भी सिद्ध करना चाहता था कि वह अभी जीवित है और अवध के नवाब सादत अली खां की द्वारा भेजी गई खबर कि उसने मराठों को परास्त कर चंबल नदी के दक्षिण में खदेड़ दिया है पूर्णतः गलत है। दिल्ली में रहकर बाजीराव पेशवा ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से युद्ध छत के रूप में 13 लाख रुपए प्राप्त किए। दिल्ली को सुरक्षित छोड़कर लौट जाने की योजना बनाई, क्योंकि मुग़ल बादशाह का संदेश पाकर मुग़ल वजीर कमरुद्दीन और शमशुद्दौला तथा अवध के नवाब सादत अली खां की मुग़ल सेनाएं दिल्ली की ओर बढ़ रही थीं। बाजीराव पेशवा ग्वालियर से दिल्ली की ओर जितना तेज़ी से आया था, उतनी ही तेज़ी से एक दिन में 20 मील चलकर राजस्थान के रेगिस्तान में मुग़ल सेना की टुकड़ियों से छुटपुट युद्ध करता हुआ वापस दक्षिण में मराठा राज्य में पहुंच गया। इस प्रकार बाजीराव पेशवा 2 बड़ी मुग़ल सेनाओं के बीच से साफ निकल गया। इस प्रकार बाजीराव पेशवा ने मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को आतंकित कर उससे युद्ध छत के रूप में 13 लाख रुपए एवं विभिन्न सुविधाएं प्राप्त की। बाजीराव पेशवा के नेतृत्व में मराठा सेना ने मुग़लों की राजधानी दिल्ली को अपने घोड़ों की टापों से रौंद दिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करें। धन्यवाद।